देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट। देश का युवा सवाल पूछेगा देश के नेताओं से, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, भारत से लेकर इजराइल तक, पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में है। इसलिए आज मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं और हो सकता है कि यह मुद्दा कुछ लोगों को चुभ जाए और चुभना भी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पूरा का पूरा भारत एक जैसी सोच दिखा रहा है क्या, यह सवाल है। और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे ही देश में बैठे कुछ लोगों को हमास के हैवान हीरो और फ्रीडम फाइटर की तरह क्यों दिख रहे हैं। भारत में बैठे कुछ इन खूंखार आतंकियों के लिए कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं। और सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, आज हम इतिहास में भी झांकेंगे, क्योंकि इस देश में बुरहान वानी जैसे आतंकी के जनाजे में भीड़ जुटती है, उसे एक मास्टर का मासूम बेटा बताने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, याद कीजिए लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के नारे लगे और कहा गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी देश, इसी दिल्ली में यह हुआ। इसी देश में आतंकियों के लिए आंसू बहाए गए। याद है ना आपको वो नेत्री कौन थी? और पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठा। दूसरी तरफ इजराइल का एग्जाम्पल है, जहां सरकार, विपक्ष, नेता, जनता आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक सोच रखते हैं, सिर्फ एक आवाज रखते हैं और एक मंच पे खड़े होते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो सवाल है कि क्या पूरी दुनिया को इजराइल से सबक लेने की आवश्यकता है? भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी खुल के कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन आतंकवाद पर पूरी दुनिया में आम सहमति नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई जो आतंक का खेल है उसमें दो माइंडसेट हैं? क्योंकि गुड और बैड टेररिज्म की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल सबूत है, राष्ट्रवाद से ही देश मजबूत है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि जहां जंग होती है वहां से लोग जान बचाकर भाग खड़े होते। लेकिन जरा इजराइल के लोगों का अखंड राष्ट्रवाद देखिए। अलग अलग देशों में बैठे इजरायली दुश्मन से जंग लड़ने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा इजराइल एकजुट है, एक मत है। लेकिन जरा भारत के कुछ नेताओं और मौलानाओं का हाल देखिए। नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो जब इजराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है, तो वो खामोश रहते हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर। 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह है, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। हमास जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने जमीन के लिए लड़ा, वो एक फ्रीडम फाइटर है, तो उसे हम आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। लेकिन जिसे हक की लड़ाई कहा जा रहा था, उसका असली मकसद भी खुलकर सामने आ गया है। 510 مليون كيلومتر مربع وهي مساحة الكرة الأرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها
ولا قهر فيها ولا خيانة. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हक की लड़ाई के नाम पर आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। इजराइल सबूत, राष्ट्रवाद से देश मजबूत, क्योंकि हमारे ही देश में बुरहान वानी का भी समर्थन होता है। हमारे ही देश में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मेरे साथ आज कौन कौन है? पहले तो जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने चिंतक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सब मेहमानों का स्वागत करिए। और इस बात की शुरुआत करता हूं मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 50 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को रखिए और मेरा निवेदन है कोई किसी के बीच में ना बोले। विवेक श्रीवास्तव, 50 सेकंड आपके पास है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या इजराइल से भारत को सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है? क्योंकि राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है। इजराइल से भारत को नहीं सीखना है, ना भारत को इजराइल से सीखना है। लॉन्ग लिव पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए लॉन्ग लिव हम कहेंगे, क्योंकि ये भारत की ऑफिशियल लाइन है 1931 से, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और अटल बिहारी वाजपेयी तक चल करके आई। इजराइल ने 1948 से लेकर के आज तक जमीनों पे अतिक्रमण करा। पैलेस्टीन जो है एक ओपन प्रिजन के रूप में रह गया। आतंकवाद बुरा है, हम हमास के द्वारा की गई आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन 70 साल से जो इजराइल कर रहा है जी, ये भी हमें देखना होगा। राष्ट्रवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र की सेवा। फैसिज्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को अगर भारत में लाएंगे, भारत तबाह होगा। फर्जी राष्ट्रवाद के बदले देशभक्ति लाइए, अपनी ड्यूटी करिए, जो काम आपको अलॉटेड है, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको ऑनेस्टी से करिए। जी जी जी, ये है वो राष्ट्रवाद। चलिए, आपने अपनी 52 सेकंड में बात कर समाप्त करी। गौरव भाटिया, अब आपके पास 50 सेकंड है। सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री ने बोला आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक सोच होनी चाहिए, लेकिन तौकीर रजा ने बोला कि हमास तो आतंकी संगठन नहीं। और सिर्फ तौकीर रजा नहीं, हमने निरंतर बाइट्स दिखाई जिसमें कहा गया कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। हमारे देश में हमास प्रेमी गैंग है एक पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का। वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं। सबसे पहले ये बताओ, तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा? बोला जालिम बुलाएगा? जिसको जालिम बुला रहा है, जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये गर्व की बात है। पहले तो दूसरी बात जी, ये सारे खड़े हैं, इनसे एक सवाल पूछिएगा। हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पे रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है, जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है
तो वो चुप्पी साधे हुए हैं और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से। आप बताइए, ठीक है, तस्लीम रमानी की बारी है। अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्लीम रमानी, अब आपका वक्त है। नहीं, आतंकवाद का समर्थन हमास किया, पे बोलिए, हमास पे, ये कहना चाहते हैं कि अटल अगर बिहारी एक एक करके